अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। एडोब फोटोशॉप CS6 के इस कोर्स की क्लास नंबर 5 के अंदर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे क्रॉपिंग टूल को, कि क्रॉपिंग टूल हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 5 को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपना एडोब फोटोशॉप CS6 को ओपन कर लेता हूँ और हम लोग इमेज को क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रॉपिंग की मैं आपको डेफिनेशन बताता चलूँ कि क्रॉपिंग जो है वो उस वक्त की जाती है जब आप कोई भी अनवांटेड एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी भी इमेज को अनवांटेड एरिया को क्रॉप करना, माइनस करने का मतलब यही होता है कि हम लोग उस एरिया को माइनस करना चाहते हैं, यानी कि डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग जस्ट क्रॉपिंग टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने तमाम उसकी प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आने लग जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है इस वक्त मेरी जो क्रॉपिंग है, इस वक्त फ्री फॉर्म के अंदर मैं चाहूँ तो सिलेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ से कोई भी एरिया हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। इतना एरिया को हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, पहले सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद क्रॉप कर लेते हैं। अब क्रॉप करने के तकरीबन 3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ से क्रॉप कर देना है। दूसरा तरीका, यहाँ पर इस चेक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा। फाइनली जो आखिरी तरीका हमारा इंटर का है। देखिए, इंटर से आप जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आपकी इमेज उतनी क्रॉप हो जाएगी जितने आपने सिलेक्शन किया है। आपने कंट्रोल Z कर लेते हैं और पहली जैसी पोजीशन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से अपनी जो है इमेज को हम लोग रीसेट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग मज़ीद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोबारा क्रॉपिंग टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर रेशो से हटाकर हम लोग विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एरिया जो आपको ब्लैंक नज़र आएगा, ये एरिया जो इस वक्त आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैं 1.5x2 का यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी साइज़ दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज़ का एक साइज़ दे देता हूँ। यहाँ से हम लोग 300 रेजोल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ का प्रिंट लेना चाहते हैं तो उस वक्त जो साइज़ दिया जाता है वो 300 होता है। बाकी आप ऑन स्क्रीन व्यूइंग के लिए आप चाहें तो 172 वगैरह जो कॉमन है, आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं तो आपकी जो इमेज है वो सूटेबल नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर आप प्रिंट के लिए देना चाहते हैं तो 300 आपने ज़रूर देना, ताकि पिक्सल पर इंच जो है आपका सही होना चाहिए। पिक्सल जो है आपके सही आपको मिले और आपका रिज़ल्ट जो बहुत बेहतर तौर पर आए। बाकी आपके प्रिंटर की सफाई पर होगा कि आपका प्रिंटर कितनी सफाई से उसका प्रिंट निकाल सकता है। तो इतना एरिया जो है मैंने इंटर दबा दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो हमने अपने एरिया को सिलेक्ट करना है कि हम लोगों ने कौन से एरिया को एज पासपोर्ट साइज़ के लिए सिलेक्ट करना है। तो इतना एरिया को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है इतना थोड़ी सी हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ से। और फाइनली जब हम लोग इंटर करते हैं तो इस वक्त हमारी इमेज जो आपको पासपोर्ट साइज़ में नज़र आएगी। आल्टर स्क्रॉल माउस का दबाकर घुमाकर आप अपनी इमेज का जूम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी इमेज का साइज़ जो है मुकम्मल तौर पर पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसके साइज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज़ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको वही साइज़ जो आपका नज़र आएगा जो कि मैंने यहाँ से क्रॉपिंग टूल से दिया था, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ है ना इस वक्त इस पर लग चुका है। फाइनली हम लोग दोबारा से कंट्रोल अल्टर Z की मदद लेकर अपनी इमेज को रीसेट कर लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से यहाँ पर आपने ओरिजिनल रेशो के ऊपर आ जाना है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर के बने बनाए कुछ प्रीसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको प्रीसेट नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई भी इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नीचे 4x5 के, 5x7, 2x3 के भी बने में आप चाहें जो भी आपको मर्ज़ी है आप इन पर क्लिक करके क्रॉपिंग कर सकते हैं। नीचे 16x9 का जो है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के लिए होता है कि अगर आप कोई भी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं इमेज तो उसके ऊपर बिल्कुल ये फिट आएगा, यानी कि उसके साइज़ की ये क्रॉपिंग होगी। यहाँ नीचे 4x5 के भी मौजूद हैं, आप चाहें कोई भी इनमें से इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे 4x5 की 300 इनका रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच जो है ना आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि 300 का पिक्सल पर इंच का रेजोल्यूशन होगा यहाँ पर। यहाँ से दोबारा से हम क्लियर कर देते हैं और मज़ीद चीज़ों को समझते हैं कि क्रॉपिंग टूल हमारी और किस तरह से मदद कर सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग और चीज़ों को भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इनका मकसद आमतौर पर यह होता है कि यहाँ पर जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया आपके इमेज को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
आपकी इमेज जैसी भी है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई भी इमेज इस तरह की है जैसे पासपोर्ट साइज़ इमेज है, तो इसके लिए रूल ऑफ थ्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा काम का ही। अगर आप इनको तब्दील करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर डायगोनल है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल है। आप चाहे आपकी इमेज जो भी है, आपकी जिस तरह की इमेज है आप उस तरह का ये सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जो है वो ऑटो शो के ऊपर, ऑटो शो ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा कि बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग रूल ऑफ थ्रेड को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, और यहाँ से ऑलवेज शो के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो क्रॉपिड एरिया। देखिए क्रॉपिड एरिया से मुराद ये कि जब आप क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो ये एरिया आपके सामने शो हो रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये एरिया शो ना हो तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो एरिया आपका हाइड हो जाएगा। वैसे ये है कि आपको हमेशा इसको एक्टिव रखना है ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा एरिया क्रॉप कर रहे हैं। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, आप जब भी क्रॉप करेंगे आपकी इमेज हमेशा सेंटर के अंदर रहेगी। इमेज जो आपकी कहीं भी जाएगी नहीं, यानी कि इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं होगी, हमेशा सेंटर के अंदर रहेगी। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं, मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। इनेबल क्लिपिंग, देखें जब आप इसको क्रॉप करते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसका कलर और यहाँ का कलर जो है वो सिर्फ आपको तकरीबन आलमोस्ट जो है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करें तो चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर और भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कस्टम के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी आप एरिया लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, यानी कि जो भी कलर चाहे ले सकते हैं। उसकी ओपेसिटी आपको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जिस तरह मैं आपको यहाँ से रेड कर देता हूँ, या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा आज का क्रॉपिंग टूल। तो क्रॉपिंग टूल जो है वो इसी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने कोई भी चीज़ क्रॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली हम लोग अपनी दोबारा से इमेज को रीसेट कर लेते हैं। जैसे ये रेड कलर है, इसको आपने रीसेट करना है, अपनी यहाँ पर आकर इमेज कैनवास पे क्लिक कर देना है, आपका इमेज जो पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग मज़ीद जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ इमेज इस तरह की भी मौजूद होती हैं कि इनको क्रॉप किस तरह से किया जाता है। इस इमेज के बारे में मैं आपको डिफ़ाइन करता चलूँ कि ये वाली जो इमेजेस हैं वो ज़्यादातर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं। जब आपको कोई भी आपका फ्रेंड किसी ऐसी इस तरह की इमेज सेंड करता है जो व्हाट्सएप के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, तो ज़ाहिर सी बात है इमेज के अंदर कर्व पोजीशन बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ऐसी इमेज है तो उसको किस तरह से क्रॉप किया जाए। देखें क्रॉपिंग टूल जो अभी मैं आपको क्रॉप टूल बता रहा था वो इस तरह की इमेज के ऊपर ज़्यादा काम करता है, और उसके बाद जो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल है वो इस तरह की इमेज के ऊपर काम करता है। यहाँ जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक व्हाट्सएप की जस्ट लाइक आप ले लेंगे, आपके पास भी व्हाट्सएप का एक प्रिंट आया होगा, व्हाट्सएप के ऊपर एक इमेज आई होगी जो कि डॉक्यूमेंट की सूरत में आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप रफ़ एरिया कभी भी अपनी इमेज के साथ नहीं चाहेंगे। मैं यहाँ पर अगर इसको सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी सही इमेज को क्रॉप नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं से जो फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त CNAC का कुछ एरिया जो है वो क्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर आप क्रॉप करना चाहें इससे भी आ जाएगी, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए, बहुत बड़े A4 का साइज़ का अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और आप उसकी क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो उस वक्त आपने ये प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पर डॉट बनाना है, जहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डॉट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर डॉट बनाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर डॉट बनाना है और यहाँ पर आपने थोड़ा से इसको यूं कर देना है और फाइनली आपने ओके करना है। तो आपकी इमेज जो क्या होगी, क्रॉप होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा से एक क्रॉपिंग करते हैं ताकि हमारी इमेज जो वो सही तौर पर हमारे क्रॉप हो सके। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोस्पेक्टिव के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इतना एरिया को हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त मेरी इमेज जो मुकम्मल तौर पर क्रॉप हो गई आ चुकी है, यानी कि एक बिल्कुल सही तौर पर क्रॉपिंग की। और यहाँ से हम लोग कोई भी अगर इसको साइज़ देना जाए, जैसे आपने देखा शनाख्ती कार्ड का 2.23 का साइज़ होता है, यहाँ से हम लोग साइज़ देना चाहें तो साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पर 300 आपने रेजोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, 300 रेजोल्यूशन करना है, इंच के ऊपर 2.23 रखना है, 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 3.43 आएगा और नीचे जो है आपका 2.23 आएगा। तो यहाँ से हम लोग दे देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारा जो ये
CNIC है हमारा मुकम्मल तौर पर साइज़ के अंदर आ जाएगा। यही साइज़ जो है किसी भी शनाख्ती कार्ड का कहलाता है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं था तो मैंने बता दी, क्योंकि ये काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इमेज को की क्रॉपिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन की क्रॉपिंग जो आपके पास व्हाट्सएप के प्रिंट आते हैं, आप उसकी क्रॉपिंग जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने फ्रंट रख लेना या बैक रख लेना, इस एक दफ़ा प्रिंट निकालना है, उसके बाद दोबारा से आप पेज को कन्वर्ट करके रखेंगे, दोबारा प्रिंट देंगे तो आपका पासपोर्ट ये CNIC बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसकी फ़ोटो कापी आपके सामने बनकर आ जाएगी। इस हवाले से मैंने बहुत ही मज़ेदार वीडियो जो है बनाकर एक रखी हुई अपने चैनल के अंदर कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप एडोब फोटोशॉप के अंदर करना चाहते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी क्रॉपिंग करके उसको साइज़ देना और आप CNIC आमतौर पर बना सकते हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास क्रॉपिंग टूल की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।